अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। आज जुम्मे का दिन हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में बाद नमाज जुमा प्रोटेस्ट किया गया NRC और CAA को लेकर। टोली चौकी, पब्लिक गार्डन और संतोष नगर, इसमें हजारों की तादाद में आवाम को देखा गया जो बाद नमाज जुमा सड़कों पर निकली और एहतजाज करने लगी। आइए आपको दिखाते हैं हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से ये खास खबर। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम क्या चाहते हैं? RSS से, BJP से, NRC से, DAB से, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। DAB का काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आना कोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आना कोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आना कोई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। BJP की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 ये CAB और NRC के खिलाफ हम आज 20 दिसंबर को प्रोटेस्ट कर रहे हैं संतोष नगर बॉर्डर टैंक के पास, क्योंकि CAB अब जो CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट हो गया है और NRC जो ये दोनों भी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे हिंदू मुसलमान का डिवाइडर रूल करने के लिए ये कानून लाया गया है। इस बात से हम इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारा डिमांड है कानून से, हुकूमत से कि ये बिल वापस ले लें। और रही बात दूसरी, ये हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है आज हमसे ये सवाल कर रही है, हम मुसलमानों से, दलितों से ये सवाल कर रही है कि तुम यहाँ के देश के नागरिक हो या नहीं हो। आप अगर इतिहास देखेंगे कि हमारे पुरखों ने, हमारे बाप दादाओं ने हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त इसीलिए खून नहीं बहाया था, इसलिए कुर्बानियाँ नहीं दी थी, इसीलिए जान नहीं दी थी कि ये आज हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जिसका हिस्सा नहीं था, जो संघी है, RSS है और सावरकर को मानने वाले हैं, उनको मानने वाले लोग आज हमसे सवाल कर रहे हैं कि तुम लोग नागरिक हो या नहीं नागरिक हो। आप अगर इतिहास देखेंगे मुसलमानों का, इंडिया गेट पे जाके देखिए, 90,000 से ज़्यादा फ्रीडम फाइटर के नाम लिखे हुए हैं, जिसके अंदर मुसलमानों के 61,300 मुसलमानों के नाम है जो शहीद हुए हिंदुस्तान के लड़ाई में। हिंदुस्तान की लड़ाई में वो लोग, उनका हिस्सा था और वो लोग उसमें अपनी जान की कुर्बानियाँ दिए। और वैसे दलित भाइयों के भी नाम लिखे हुए, 10,000 से ज़्यादा दलित भाइयों ने शहीदी दी जो इंडिया गेट के ऊपर नामा लिखे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोगों के नामा लिखे हुए, सिख भाइयों के नामा लिखे हुए हैं। ये आज ये हिंदुस्तान हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का है। ये हिंदुस्तान उन लोगों का नहीं है जो लोग महात्मा गांधी को टेररिस्ट मानते हैं। ये हिंदुस्तान उन लोगों का नहीं है जो नाथूराम गोडसे जो टेररिस्ट था उसको देशभक्त मानते हैं। ये हिंदुस्तान उन लोगों का नहीं है। ये हिंदुस्तान अशफाक उल्लाह खान का है, भगत सिंह का है, उनको मानने वालों का है। हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों का है। ये लोग हिंदुस्तान को तोड़ने का काम जभी भी करे थे। ये लोग अंग्रेजों की दलाली जभी भी करे थे। ये लोग अंग्रेजों की चापलूसी जभी भी करे थे। आज़ादी में इनका कोई हिस्सा नहीं था। आज वो अपने जगह पे बैठ के हिंदुस्तान के लोगों से वोट लेके उनसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग यहाँ के नागरिक हो या नहीं नागरिक हो। मुसलमानों को स्टेटलेस करने की ये पूरी प्लानिंग है और ये हिंदुस्तान को तोड़ने का काम करेगी। हम सारे मुसलमानों से गुजारिश करते हैं कि प्रोटेस्ट करिए इसके खिलाफ और आवाज़ उठाइए। मसला क्या है
थोड़ा आप लोग को एक 2-3 पॉइंट में समझाना चाहता हूँ कि ये कोई मसलकी मसला नहीं है, ये कोई हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, ये सारे मुल्क और सारे प्यारे वतनों का मसला है। ये मेरे हिंदुओं का भी है, मेरे मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, क्रिश्चनों का भी है। ये मसला ये है कि ये संघी हुकूमत मोदी की, अमित शाह की, ये कईयों दिन से इनकी प्लानिंग थी संघियों की कि भाई यहाँ के मुसलमानों को सेकंड ग्रेड का शहरी बनाना, जैसा कि बर्मा में किया गया है। बर्मा में क्या गया है रोहिंग्या मुसलमानों को कि भाई शहरियत ख़त्म कर दी गई है, वोटर का हक ख़त्म कर दिया गया है। इनकी प्लानिंग यही थी कि वोटर का हक ख़त्म कर दो यहाँ के मुसलमानों का, तो सब खत्म हो जाएगा। तो इनकी प्लानिंग की वजह से ये लोग असम में एक एक्सपेरिमेंट करें। वो एक्सपेरिमेंट में ये खुद बहुत थे कि सुप्रीम कोर्ट से लेके आए, जब वो रुक गया था यूपी के पीरियड में, तो सुप्रीम कोर्ट से लेके आके वहाँ पे इम्पोज करें। इम्पोज करने से वो ये हुआ, मेरे खास तौर से नौजवानों को बोल रहा हूँ, ये बात मीडिया वाले पूछ रही कि भाई क्या है, ये क्या है, तुम काई को प्रोटेस्ट कर रही, एनआरसी आया ही नहीं, एनआरसी नहीं आया तो इतना डर काई को है तुम्हारा, और खाली पीली का तुम्हारी कौम के लीडर और सेकुलर पार्टी के अपोजिशन के लीडर तुम लोगों को भड़का रहे बोल रहे। नहीं, आप लोग अच्छा समझो, जो पढ़ा लिखा है वो भी समझो, और जो अनपढ़ है जिसको पढ़ाई नहीं है उन्हें भी सुने, ताकि हम मतलब को भी जवाब देना है, समझाना है। ये एनआरसी जो असम में लागू की गई है वो एक एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट था। उसमें ये लोग खुश ये थे कि वहाँ पे मुसलमान निकलेंगे 1 करोड़ 2 करोड़, लिहाजा हम उनको बाहर फेंक देंगे, बोलकर था इरादा। और हुआ ये कि वो 19 लाख लोग ही निकले और उनको इतनी बुरी तरीके से डिटेंशन सेंटरों में जो है डाला गया, जहाँ पे माँ बाप बच्चों को अलग कर दिया गया, माँ बाप को अलग कर दिया गया, खाने पीने की सहूलतें नहीं है, और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। और उसी तर्ज पे पूरे इंडिया में डिटेंशन सेंटर्स बना दिए गए हैं। हमने को पता नहीं है ये बात, पूरे इंडिया में बन चुके हैं। तो वो एनआरसी में निकले कितने, 19 लाख लोग निकले। 19 लाख लोगों में मुसलमानों की तादाद कितनी है, 3 लाख, 15 लाख नॉन मुस्लिम्स है। अब उनको, उनके जो है वो 15 लाख लोगों को उनका वोट बैंक है, बीजेपी वहाँ पे इख्तियार में आई उनके वोट से, तो उनको डर हो गया कि हम तो बोले थे, हमारे मंशूर में लिखे, हमारी प्लानिंग ही वो है संघियों की, आरएसएस का मंशूर ही वो है कि भाई हम जो है यहाँ पे एनआरसी पूरे इंडिया में लाके मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाएंगे। तो वो एनआरसी को अब यहाँ कैसा लागू करेंगे, मंशूर में तो रख दिए वो लोग तो अपने उसमें रख दिए, अब कैसा होगा। तो यहाँ लाने के लिए CAA को एक कवच बनाया गया। ये कवच है सेफ गार्ड फॉर एनआरसी, समझ रहे ना, सेफ गार्ड फॉर एनआरसी। ये CAA सेफ गार्ड फॉर एनआरसी, अच्छा सुनिए, ये सेफ गार्ड CAA बनाकर पहले इसमें बतलाया गया 3 मुल्क, बांग्लादेश। सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट को हम मुखालिफत करते हैं और हम तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव साहब से गुजारिश करते हैं कि जो है तेलंगाना के अंदर एनआरसी नहीं होंगी, ये डिक्लेयर करो। जिस तरह कलकत्ता में ममता बनर्जी ने डिसाइड किया, उस तरह हम चाहते हैं कि जो है और भी स्टेट्स के लोग करें, चीफ मिनिस्टर्स करें। हम चाहते हैं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर भी जो है तेलंगाना के अंदर हम एनआरसी नहीं कराते बल्कि, और ये बिल के अगेंस्ट ठहरे। जैसा जिस तरह से पार्लियामेंट के अंदर बिल में अगेंस्ट ठहरे हैं, उसी तरह से तेलंगाना के अंदर भी ये बिल के तहत जो एनआरसी आने वाली है उसको हम एक नहीं करेंगे, बल्कि केसीआर साहब को डिक्लेयर करने के लिए हम केसीआर साहब से गुजारिश कर रहे हैं। खुलकर सामने आएंगे केसीआर साहब खुल के सामने आ जाए, क्योंकि जो है आज देख रहे पूरे हिंदुस्तान परेशान है। पूरे हिंदुस्तान के हिंदू हो या मुसलमान, अमित शाह साहब का एक बयान है, एक टीवी स्टेटमेंट में अमित शाह साहब बोल रहे थे कि चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी के पास भी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है तो उनको जो है देश के बाहर कर दिया जाएगा, उनको डिटेंशन सेंटर के अंदर डाल दिया जाएगा। मैं एक सवाल करना चाहता हूं, ये जो बिल आया है, ये जो एक्ट बना है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो बना है, वो जो एक्ट नेबरिंग कंट्रीज जो कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो माइनॉरिटीज़ है, उनको जो है ना हिंदुस्तान में लाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, और ये जो एक्ट बना है उसी के लिए बना है। मैं एक सवाल करता हूं हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब से, जो हिंदुस्तान के अंदर इतनी बेरोज़गारी है, जबकि वो जो पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर जो माइनॉरिटीज़ है, वो लोग कम से कम 3 से 4 करोड़ है। अगर उसमें से 50% अगर हिंदुस्तान को आ जाएंगे तो उनको रहने के लिए नौकरी कहाँ दी जाएगी, उनको रहने के लिए घर कहाँ दिया जाएगा, ये हम अमित शाह साहब से सवाल कर रहे हैं। और उसके बाद जब जो वो वहाँ से इंडिया को आएंगे, उनके लिए डॉक्यूमेंट कौन देगा?
मेरे हिसाब से ये जो बिल है, ये जो एक्ट है, इस एक्ट के जरिए उनको बिना किसी डॉक्यूमेंट के वो जो है ना एक सिटीजन ऑफ इंडिया बन सकते हैं, जबकि वो हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुए जो हैं और हिंदुस्तान के अंदर बड़े हुए 4 पीढ़ियों के साथ यहाँ पे रह रहे, लेकिन उनके पास अगर डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से उनको हिंदुस्तान के बाहर कर दिया जाएगा। ये कैसा कानून है? हम ये सवाल करते हैं, हम अमित शाह साहब से इस पर क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। हम ये बोल रहे हैं कि क्लियरली आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि सिर्फ नेबरिंग स्टेट्स के लिए नहीं है, ये आप बोल रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर कोई भी शहरी के पास, चाहे वो हिंदू हो या चाहे मुसलमान हो, अगर वो डॉक्यूमेंट नहीं सबमिट करता है तो उन्हें देश के बाहर कर दिया जाएगा। हम ये बिल के खिलाफ है, ये एक्ट के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि इमीडिएटली इसको रोल बैक करें। अब नरेंद्र मोदी साहब से हम गुजारिश कर रहे हैं, इसको रोल बैक करें। आज हिंदुस्तान परेशान है, हिंदुस्तान का हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सब लोग परेशान है। और हम केसीआर साहब से गुजारिश करते हैं कि जो है इमीडिएटली इसके खिलाफ ठहर जाए और आप खुल के बाहर आ जाए। एनआरसी से आजादी, 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 सीएबी से आजादी, 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 अमित शाह, अमित शाह, मोदी, मोदी, हमें चाहिए, हमें चाहिए, मोदी, अमित शाह। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। नारे तकबीर, मुस्लिम सिख ईसाई हमारे वोट देने के बाद, हमारे वोटों के बलबूते पर जीत कर तुम पार्लियामेंट में बिल पास कर आज हिंदुस्तान के हर आवाम को परेशान कर रहे हैं। वही वोट से जीत कर वही वोट का सबूत पूछ रहे। पहले तुम्हारे सबूत बताओ, तुम्हारे सबूतों के बुनियाद पर हम हमारे सबूत बताएंगे। इंशाअल्लाह आखिरी सांस तक जब तक ये बिल वापस नहीं रहेगी, ये बिल वापस नहीं होगा, हम इसी तरह आवाज उठाते रहेंगे। ये मुल्क मेरा था, हमारा है, हमारा रहेगा। किडनी के अमराज से परेशान मायूस लोगों के लिए खुशखबरी। R&S यूनानी फार्मेसी किडनी और गॉल ब्लैडर स्टोन के खात्मे का जरिया। अब UNI स्टोन कैप्सूल्स के जरिए खात्मा कीजिए। नो ऑपरेशन, नो साइड इफेक्ट्स, 100% रिजल्ट। सिर्फ UNI स्टोन कैप्सूल से मुस्तहिक लोगों के लिए खुसूसी रियायत। फिर से पथरी न होने का मुकम्मल इलाज, दर्द, कॉन्स्टिपेशन और पुराने कब्ज से निजात पाइए। आज ही तशरीफ लाएं। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर, सिंडिकेट बैंक, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9703 939 436 9063 383760।